प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या ठोसों के प्रक्षेप के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ठोसों की विभिन्न स्थितियां या पोजीशन ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस की जो ठोस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष किस तरीके से पोजीशन है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ठोस की जो प्रोजेक्शन है या प्रक्षेप है वो किस तरीके से हम खींचेंगे। तो जनरली जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सबसे पहले सॉलिड के प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग, तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन में आपका सॉलिड से रिलेटेड लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इस तरीके की जानकारी हमें क्वेश्चन में मिलेगी। देन दूसरी जो जानकारी हमें मिलेगी क्वेश्चन में या हमें चाहिएगी, दैट इज पोजीशन ऑफ इट्स एंड विद एचपी एंड वीपी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष इसकी जो पोजीशन है, इसके एंड्स की या एज की जो पोजीशन है वो क्या है। तीसरा हमारे पास जो होगा इंक्लिनेशन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष सॉलिड किस तरीके से अवनत है या किस तरीके से झुका हुआ है, या इसके जो एक्सिस हैं वो किस तरीके से झुके हुए हैं। अल्टीमेट एम हमारा वही है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जनरेट करना। सबसे पहले अगर हम कुछ केसेस के बारे में बात करें तो देखिए ठोसों के प्रक्षेप बनाने के लिए उनके अक्ष की स्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो कि अगर हम पहली स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली स्थिति हो सकती है इफ़ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, यानी जो ठोस है उसकी जो अक्ष है, जो एक्सिस है वो क्षैतिज तल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। तो पहला केस ये हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा केस है इफ़ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। तीसरा केस आता है इफ़ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। चौथे केस की अगर हम बात करें तो इफ़ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। इसी तरीके से हमारा एक और केस हो सकता है इफ़ द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी, यानी ठोस की जो अक्ष है वो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों से अवनत हो सकती है। तो इस तरीके के जो केसेज होंगे हम अपने इस प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंतर्गत देखेंगे और इनके ही व्यू यानी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को हम जनरेट करेंगे या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम केस देख रहे हैं। केस है हमारे पास एक्सिस परपेंडिकुलर टू एच पी, यानी जो एक्सिस है यानी जो अक्ष है वो एच पी के लंबवत है, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो आपके वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन है उसके समांतर आपके अक्ष हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक केस दिखाया गया है जहाँ पे एक पिरामिड लिया गया है जिसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है और इसके हम प्रक्षेप खींच रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस सॉलिड की बात करें तो हमें यहाँ पर जो अगर हम टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप में हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा जिसके और एक सेंटर दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि स्क्वायर का एक केंद्र बिंदु होगा। साथ में अगर हम बात करें तो हमें जब हम फ्रंट से व्यू करेंगे इसको तो हमें यहाँ पर ये फेस दिखाई देगा और ये फेस दिखाई देगा। तो इन दोनों फेसों को हमें फ्रंट व्यू में जनरेट करना है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए तरीका वही है। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे एच पी और वर्टिकल प्लेन दोनों को जोड़ती है। देखिए हमें जो टॉप में दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो टॉप व्यू जो होगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो बेस दिखाई दे रहा है वो हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है, वो बना लिया है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये जो हमारा बेस है उसका साइज क्या है। उसी साइज को लेते हुए हम यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर एक सेंटर भी रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए अब हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो हमारा यहाँ पर पिरामिड है उसकी या जो पिरामिड का जो एक्सिस है उसकी हाइट क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपना फ्रंट व्यू जनरेट करने के लिए इन सभी पॉइंटों से क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेपी प्रोजेक्ट करेंगे जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि जो हमारा सॉलिड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। तो इसलिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा फ्रंट व्यू के लिए वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से क्या करेंगे, प्रक्षेप खींचेंगे यानी प्रोजेक्टर्स खींचेंगे और उनको नोटेशन दे देंगे ए डैश, बी डैश एंड सी डैश एंड डी डैश। क्योंकि ये हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये हाइट हम इस सेंटर पॉइंट के
को केंद्र मानते हुए यहाँ एक्स वाई लाइन से ऊपर इतनी हाइट, जो भी हमें पिरामिड की हाइट दी गई है उतनी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये एक सेंटर लाइन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमने एक सेंटर लाइन या डॉटेड लाइन के साथ हमने यहाँ पर किया है, जो कि यहाँ पर एक्सिस कहलाता है। अब ये ओ डैश हो गया क्योंकि हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, पहला केस समाप्त हो जाता है जहाँ पे कि जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरा केस अगर हम डिस्कस करें तो दूसरा केस है एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी एंड हेंस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड पीपी। यानी जो एक्सिस है हमारे ठोस का वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और यानी लंबवत है, और इसका मतलब है कि जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड जो है यहाँ पर एक हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है। प्रिज्म देखिए, क्योंकि इसके जो बेस और जो टॉप है आपका, बेस और जो टॉप है आपका वो एक सेम फिगर है, यानी सेम बेस है, तो यहाँ पर ये एक प्रिज्म कहलाता है। अब देखिए, अगर हम इस सॉलिड की प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हम टॉप से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर ये फेस दिखाई देगा और ये फेस दिखाई देगा। तो ये दो फेसें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, साथ ही साथ ये वाला फेस भी हमें दिखाई देगा जो कि हिडन इस फिगर में हिडन दिख रहा है। तो 1, 2 एंड 3 फेस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम फ्रंट से बात कर रहे हैं तो फ्रंट से हमें ये वाला फेस दिखाई देगा और इसके ठीक पीछे जो कि पैरेलल है इसके, हमें इसका बेस दिखाई देगा। तो जब हम बेस के जब हम फ्रंट के जो हमें सबसे आगे भाग दिखाई दे रहा है उसके जो नोटेशन है वो हम स्मॉल लेटर्स के साथ करेंगे, ABCDEF। और जबकि जो हमारा जो बेस है, यानी जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम वो न्यूमेरिकल नंबर्स या के साथ करेंगे, जो कि आपके 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है उसके जो नोटेशन है वो हम क्या करेंगे, ABCD से नोट करेंगे, और जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो हम न्यूमेरिकल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें रियल शेप जो आ रही है बेस की वो हमें फ्रंट व्यू में आ रही है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया और इसको नोटेशन दे दी है। देखिए, इस पॉइंट के ठीक पीछे आपका 1 पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 1 होगा, क्योंकि हम फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ जो नोटेशन दी है वो डैश के साथ की है। तो दिस इज़ A डैश एंड दिस इज़ 1 डैश। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेंगे, B2 डैश, B डैश 2 डैश, C डैश 3 डैश, D डैश 4 डैश, E डैश 5 डैश। तो इस तरीके से सभी पॉइंट का नोटेशन हम कर लेंगे। तो ये नोटेशन हमें हर एक सॉलिड के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस लंबाई का, यानी जो एक्सिस है इसका हमें जानकारी क्वेश्चन में गिवन होगी कि हमारा जो हमारा प्रिज्म है उसकी हाइट क्या है। तो उतनी हाइट पर हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई लाइन से, और यहाँ पर हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट करेंगे और उनका नोटेशन एज इट इज़ रखेंगे। जैसा कि, क्योंकि देखिए जो हमें लास्ट में दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब हम टॉप में देख रहे हैं तो टॉप में देखिए ये पॉइंट एक्स वाई लाइन के ठीक ऊपर आता है, 1 पॉइंट एक्स वाई लाइन के ठीक ऊपर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी नोटेशन जो है एक्स वाई लाइन के ठीक ऊपर 1 पॉइंट का किया है। और क्योंकि ये एक्स वाई लाइन के दूर है पॉइंट, यहाँ पर जो A पॉइंट दिख रहा है वो हमें दूर दिख रहा है, यानी वर्टिकल प्लेन के सामने है। तो उतनी ही दूरी, अब ये जो दूरी है ये एक्सिस की लंबाई है, यानी अक्ष की लंबाई है, तो उतनी ही लंबाई पर ये पॉइंट A आ जाता है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट का भी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर डालते हुए यहाँ पर प्रक्षेप हम खींच देंगे, जो कि हमारा होगा यहाँ पर टॉप व्यू। इन सभी लाइनों को जोड़ देंगे और हमारे पास एक सॉलिड यहाँ पर एक प्लेन फिगर अगेन आ जाएगी, जो कि हमारा इस प्रिज्म का टॉप व्यू होगा। अब हम तीसरा केस देख रहे हैं जहाँ पे कि क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर है प्रोफाइल प्लेन के
यानी जो हमारा सॉलिड है उसका जो एक्सिस है वो प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अब ये वो केस है जिसके अंदर आपका जो प्लेन है वो, जो आपका सॉलिड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल है, यानी उसके जो एक्सिस हैं वो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हैं। तो इस केस में जो हमें रियल व्यू मिलेगा वो हमें यहाँ पर हमारे प्रोफाइल प्लेन के ऊपर जाके मिलेगा, क्योंकि जो फेसेस हैं वो क्या है, प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल हैं। एक्सिस परपेंडिकुलर है लेकिन जो फेसेस हैं, जो या बेस है या टॉप है, वो प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल हैं। तो इसलिए हम 3 व्यू यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट व्यू हम ड्रॉ करेंगे जो कि राइट साइड में आएगा। राइट साइड में अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो एक ट्रायंगुलर फेस दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर ट्रायंगुलर फेस दिखाई दे रहा है। ठीक इसके पीछे भी एक ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा। तो इसका जो नोटेशन होगा वो ABC एंड इसके जो नोटेशन होंगे 1 2 3। क्योंकि ये साइड व्यू है तो डबल डैश के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये लंबाई हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में हमें गिवन हो गई, क्योंकि एक्सिस की लंबाई हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उतनी लंबाई का हमने क्या किया, एक 2 पैरेलल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं। और अब यहाँ से हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स हम खींचेंगे और इनका नोटेशन एज इट इज़ जो हमने पीछे किया था उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ इसके बारे में बात करें तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है A डैश, दिस इज़ A, तो ये पॉइंट हमारा A डैश हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज B डैश। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये C डैश भी हमारा पॉइंट आ जाएगा। और जो हमारे बाकी 3 पॉइंट हो जाते हैं वो हमारे इस तरीके से हो जाते हैं, दैट इज 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल जिस भी एक्सिस पे ये इंक्लाइंड है उसी एक्सिस के लाइन खींचते हुए यहाँ पर 45 डिग्री पर लाइन खींचते हुए यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि हमने प्लेन फिगर जब प्लेन के प्रोजेक्शन कर रहे थे उस समय भी हमने किया था, जब हम साइड व्यू से हम टॉप व्यू या फ्रंट व्यू जनरेट करते हैं। तो हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स खींचते हुए, और ये अब हमारा जो हो जाता है दैट इज़ अ टॉप व्यू। ये जो पॉइंट है ये हमारे टॉप व्यू होंगे। नोटेशन वही होंगे कि बिना डैश के हम लेटर्स यूज़ कर रहे हैं या न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारे पास सॉलिड का जो टॉप व्यू है वो आ जाता है। देखिए अब नोटेशन के अगर हर एक पॉइंट से हमने क्या किया, 45 डिग्री पर यहाँ से सबसे पहले हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किए और फिर इन वर्टिकल प्रोजेक्टर को 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया है। ये सभी आप ड्राफ्टर में 45 डिग्री एंगल मेजर करते हुए यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और इनकी हेल्प से आप एक सॉलिड को जनरेट कर लेंगे। और उसके जो तीनों व्यू हैं, जो कि केस था हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन, यहाँ पर प्रोजेक्शन हो जाती है।